बुक दो, कोई दो ना भाई, फटाक से दो ना। कल हम लोग विविध का प्रश्नावली में 1 से लेकर 4 तक प्रश्न को हल कर लिए थे, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं था। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 5 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। यहां पर देखिए सवाल क्या कहता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण इतना, समीकरण इसलिए बोला इसने, डिटर्मिनेंट लिखा है ना, लेकिन इसको इसलिए समीकरण इसने बोला क्योंकि बराबर का सिंबल लगा हुआ है आगे में। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के हल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? हल ज्ञात करें। देखो कितना पेज नंबर है भाई, बता दो। 153। हाँ, तो देखो यहां दिया है कि क्या है, बोलो तो, रो में बोलो तो क्या है पहला रो में? x प्लस ए एक्स एक्स, यहाँ x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल टू 0। ये गिवन है। क्या है? ये गिवन है। तो कहता है हमें किसका मान चाहिए? मान किसका पूछ रहा है? कहां पूछ ही नहीं रहा है, पूछ रहा है आपसे हल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? हल। देखो जब भी हल का बात आ जाए ना, तो आप समझ लेना कि उसमें जो भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है उसी का मान पूछा जा रहा है। इसमें वेरिएबल कौन दिख रहा है आपको? एक्स ना। कौन दिख रहा है? एक्स दिख रहा है। वाई होता तो क्या दिखता? जैसे मान लो आपके पास कोई समीकरण हुआ करता था, द्विघात समीकरण, जिससे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होता था बराबर 0। क्या होता था? कहता था भैया इसका हल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? हल। तो आप बिना सोचे समझे क्या निकालते थे? मारेंगे, थोपियाइए देंगे अभी। किसका मान? एक्स का मान। किसका मान? एक्स का मान हम लोग फाइंड किया करते थे। उसी तरह यहां पर कहा कि इतना बराबर 0 है तो इसका हल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? हल ज्ञात करें। तो हल मतलब एक्स का मान निकालना। तो एक्स का मान तभी निकलेगा जब डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या है ना भाई? तो अब तुम सोचो, खुद पर ही सोचो, दिमाग लगाओ कि आखिर कैसे ये सरल हो। कितना आसानी से तो दिख रहा है साफ साफ। अगर R1 R2 R3 को आपस में जोड़ देंगे तो एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब एक चीज मिल जाएगा, निश्चित संख्या मिल जाएगा। क्या? 3। क्या आवाज कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, उसका आवाज नहीं है। हाँ, इन्वर्टर कहीं दिक्कत तो नहीं दे रहा है? सोचो, देखा जाएगा। एक्स 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 प्लस एक्स 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 प्लस एक्स एक्स एक्स, यानी आपको R1 में क्या मिल जाएगा? उसी तरह कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को भी जोड़ोगे ना बेटा, वही सेम मिलेगा। तो आप कोई भी ऑपरेशन लगा दो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो हमने क्या सोचा भाई कि R1 बदल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, यही ना। तो यहां पर आपको वैल्यू मिल रहा है x 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस a। बाकी एज इट इज उतार दीजिए। ठीक है, बराबर क्या बेटा? 0। बराबर क्या? जैसे ही आपको एक जैसा नंबर दिखता था आप क्या सोचते थे? डायरेक्ट बोल बच्चा, कॉमन। आज से इस क्लास में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ये बोलेगी, तुम ही बोलोगे। तुम्हारा ही आवाज हम सुनना चाहते हैं। बोलो क्या करेंगे? किससे? क्या? हाँ, यही सिर्फ बोलेगी। ओके ठीक है, देखते हैं कैसे बोलने सीखती है। 3x प्लस a कॉमन बाय क्या? R1 ना। तो जो भी नंबर कॉमन आता था वो डिटर्मिनेंट के सामने लग जाता है। तो 3x प्लस a बच क्या गया? 1 1 1 x x प्लस a x x x x प्लस a, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू, सॉरी क्या बोल रहे हैं जी। तो ये तो जब बाहर आएगा तो यहाँ 1 1 1 ही बचेगा, बाकी एज इट इज। कहीं तकलीफ? अब बेटा क्या करते थे बोलो? जब आपको ये दिखने लगता था तो क्या करते थे? 0। अब 0 लाना तो बहुत आसान है। C1 में C2 को घटा देंगे और C2 में C3 को, 0 आ जाएगा। दो जगह पर मेरा क्या बन जाएगा? 0।
तो कहेंगे C1 बदल रहा है C1 माइनस एंड C2 बदल रहा है C2 माइनस C3, यही ना हो रहा है चेंज। अब ध्यान से 3x प्लस a इंटू 1 में 1, अब इसमें इसको घटाओ बेटा, जब ये घटाओगे ना इन दोनों का साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो एक x प्लस में एक x माइनस में, कहानी खत्म, बचा सिर्फ क्या यहाँ माइनस a, होश में थोड़ा हो। इसमें इसको घटाओ क्या बचेगा 0, फिर इसमें इसको घटाओ 0, इसमें इसको घटाओ माइनस नहीं सिर्फ a, कि ये पॉजिटिव नंबर है ना, माइनस में तो ये ना आया, फिर x में ये घटाओ तो माइनस a, यहाँ क्या हुआ 1x x प्लस बराबर 0। कोई तकलीफ है? जब 2 0 हमको मिल ही जाता है किसी रो या कॉलम में तो क्या करते हैं डायरेक्ट बेटा एक्सपेंड, किसके अलाउंग करेंगे बोलो, और कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं, तो चलो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, चलिए भैया करते हैं काम। 3x प्लस a 0 0 लेना कोई जरूरी, अब यहां का एड्रेस देखो, एक से किसी में गुना करो कोई फर्क पड़ता, तो रो और कॉलम खत्म, बचा सिर्फ यही ना, इनटू माइनस माइनस प्लस a गुना a, 0 से करो चाहे ना करो बराबर क्या 0। अब थोड़ा सा इसके तर्क पर आपको ध्यान देना है, बाकी सवाल बहुत आसान हो गया। अब अगर नहीं चाहते तो भी वो डायरेक्ट बन जाता, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको। सवाल ने कहा है एक बात, छोटा सा बात, देखिए मैथ में छोटा छोटा बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप रटन वाला विद्यार्थी बन जाएंगे, सिर्फ रट रट के बढ़िएगा आगे। सवाल ने कहा कि a डज नॉट इक्वल टू, यानी a का मान कभी भी आप शून्य नहीं ले सकते, ठीक है। अगर a का मान शून्य नहीं ले सकते तो शून्य के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां तो क्या मिला हमको a स्क्वायर मिला, सोचो क्या मिला a स्क्वायर मिला। अच्छा अगर a जब 0 के बराबर नहीं है तो a स्क्वायर कभी 0 के बराबर होगा? कुछ समझे कि खाली नहीं बोल दिए? a जब 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या a स्क्वायर कभी 0 के बराबर होगा? समझे कोई बात? नहीं समझे। जैसे मान लो कि a बराबर हमने ले लिया क्या 1, क्या ले लिया, या मान लो 2 ले लिया, तो क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। तो a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, वो भी कभी 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब a ही 0 के बराबर नहीं है तो a स्क्वायर भी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो मीन्स क्या बचा सिर्फ बेटा आपके लिए, कहोगे सर तब तो ये पॉसिबिलिटी 0 होना है ही नहीं, तो सिर्फ क्या होगा 0 के बराबर, यही चीज ना भाई। बोलते ना बुरा लगता है मुझे, इसमें बोलना है, इसमें बोलना है जैसे कि आपको द्विघात समीकरण मिलता था और आप गुणनखंड के फॉर्म में लाते थे और वहां से दोनों के बराबर 0 लेते थे ना, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, पर आप अब यहां इसके बराबर 0 नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि कंडीशन ही कहा है कि a, चूंकि लिख दो ना यहां, चूंकि a इज नॉट इक्वल टू 0 देन a स्क्वायर भी इज नॉट इक्वल टू, तो सिर्फ कौन बचा 0 होने के लिए, यही ना बेटा। तर्क के साथ जाइए सवाल में, तो सिर्फ बचा 3x प्लस a बराबर क्या 0, तो हमको तो x का मान चाहिए, तो देखिए x का मान आ गया -a/3, कहानी खत्म, गेट योर आंसर। कौन सा बात शुरू से नहीं होगा, कहां से? अच्छा मैं शुरू से ही समझा दूंगा, पहले नोट कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिद्ध करना है तो सीधा लिख देते हैं LHS, वी हैव LHS। क्या हो बेटा, घुनुर घुनुर कर रहे हैं आप लोग पूछना चाह रहे हैं सर वी हैव का मतलब क्या होगा, हमें आस्ती का आनंद तुमको पता नहीं है। तब वी हैव का मतलब होता है हमारे पास है, कुंची है, LHS है, ये देखो तो वी हैव हमारे पास है क्या, LHS बराबर समथिंग,
हमारे पास बच्चा सब एक से एक आया हुआ है भाई। चलो क्या हुआ? नहीं गाली क्यों देंगे, आप बच्चे हैं, आपका काम है गलती करना, हम गाली क्यों देने लगे आपको? चलिए, इतना बराबर हमें प्रूव करना है कि 4a² b² c², ये ना। देखो पहले तो खुद का माथा लगाओ कि आखिर क्या कर सकते हैं जो ये बातें आ जाएंगी और क्या नहीं कर सकते हैं जो नहीं आएंगे। हम तो कहेंगे साफ साफ तुमको दिखना चाहिए। ये ले लिया इन्हें, देख किताब देखे जाए। अब देखो, अगर हम C1 से A कॉमन ले लें, C2 से B कॉमन ले लें, C3 से C कॉमन ले लें, तो ABC सामने दिखेगा गुना के रूप में। तो कहीं ना कहीं हमको ABC दिखने लगा, कुछ तो मिला, कुछ तो मिला ना। बाद में और देखेंगे क्या मिल सकता है। नीतीश बाबू समझ रहे हैं ना? हैं? गाल पे हाथ जनानी की तरह दे दिए हैं एकदम, लगता है कि चली गया छोड़ी का, कुंभ मेला में हेरा गया दा मरा। अब देखो क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं करो। ABC क्रमशः C1 C2 C3 से क्या लेने पर बेटा? उभयनिष्ठ करने पर या लेने पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब आप उभयनिष्ठ किसी चीज को लेते हो तो वो गुना के रूप में चलता है डिटर्मिनेंट के सामने। तो क्या होगा बेटा, आगे क्या लिखेंगे बाबू? हाँ तो कहाँ लिखेंगे? हाँ तो बोलो ना। तो ABC, ठीक है। अब बोलना, अब इसमें क्या बचा? इसमें क्या बचा? A+B, गुड। नीचे B, दूसरा में C, आगे बोलो, आगे बोलो B+C। इसमें बोलो बेटा A+C, इसमें A, इसमें C, यही ना कॉमन लिए हैं। अब देखो ABC हमको कहीं ना कहीं दिखने लगा। अब क्या करें कि कहीं ना कहीं जीरो पुराने का प्रयास है ना जी। कैसे आए? सोचने का तो बहुत सारा बात सोच सकते हैं, बट ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए, वीडियो भी लंबा हो जाता है इसे, तो हाँ, एक काम कर सकते हैं बेटा कि R1 बदल देते हैं। और कैसे बदल देते हैं? R1 माइनस R2 माइनस R3 करके, ठीक है। उससे फायदा देखना क्या होगा। ABC आपके पास है, इसमें इसको घटाओ तो A कट जाएगा, तो -B बचेगा, -B -2B। एल्जेब्रिक काम है भैया, अब ये भी बच्चा की तरह मेरे से करवाओगे, गंदी बात है ये सब। तब अब C -B अब -C, तो C कट गया है वो, क्योंकि एक प्लस और एक, और ये दोनों माइनस में क्या हो गया? -2B। A में A गया, कहानी खत्म। C में C गया, कहानी खत्म। देखो जीरो आ गया है ना, क्योंकि बेटा इसमें इसको घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा ना। ठीक, अब बाकी एज इट इज। अंशु समझ रही हो? अंशु मेरा नाम तो है नहीं, समझ रहे? जोरस बोला नहीं, यहां तक आवाज आना चाहिए। लजवंतो बने जाए, ठीक है। अब सोचो क्या करें कि एक और जीरो पूरा सके। वो तो आपके सामने, नजर के सामने, जिगर के पास है, देख लो ना, साफे साफ। C1 में C2 को घटा दो तो माइनस माइनस प्लस, सेम कहानी खत्म। तो C1 बदल रिया C1 माइनस C2 करके ना। चल भैया, ABC ये हो गया 0, क्या हो गया? अब इसमें गया तो B भी गया, तो बचा क्या? A। अब इसमें गया तो बचा क्या? C -C। बाकी सब का सब एज इट इज। अब बताओ क्या करोगे? एक्सपेंड किसके अलाउ? सब जगह हिंदी में लिखे है ना। चलो, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, ठीक है। देखो तो ABC इंटू,
अब देखो भैया इसका एड्रेस क्या, तो माइनस माइनस, तो 2b इंटू रो और कॉलम खत्म, तो a गुना सी, अब माइनस माइनस प्लस a गुना सी, ए सी। कोई तकलीफ? अब ध्यान दो, ए बी सी इंटू ए सी 2b इंटू 2ac, यही ना। अब देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, a गुना a, b गुना b, c गुना c, RHS हुआ। कितना आसान प्रश्न था बेटा, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कोई एक आदमी दो। देखो क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 को देख रहे हैं ना, और आप लोग दिल से मेरे से उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि आपको सर ये बता देंगे, तो ये आपकी मूर्खता है। क्यों बताता हूं, सुनो ध्यान से। आपको ए इनवर्स दिया है ना, और बी दिया है, जो भी एलिमेंट दिया होगा, तो ए बी का होल इनवर्स, तो इसका एक फॉर्मूला भी बताए थे आप लोग को, होता क्या है कि बी इनवर्स इंटू, होता है ना। ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो बी का इनवर्स आप यहां से निकाल सकते हो ना, और ए का इनवर्स तो गिवन है सवाल में ही ना, समझ रहे हो। अब बी का इनवर्स कैसे फाइंड होगा, कहोगे सर बी इनवर्स बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/b का डिटर्मिनेंट और एडज्वाइंट ऑफ बी। तो पहले एडज्वाइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा बी इनवर्स होगा, बी इनवर्स को ए इनवर्स से गुना कर देंगे, यही रिजल्ट आपको आ जाएगा। बहुत लंबा, ठीक है। कैलकुलेशन आपका काम है, एडज्वाइंट मैंने सिखा दिया है, कोई चीज छूटा उसमें नहीं, आपका काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में एक आव्यूह दिया है, वो भी 3x3 का है, 3x3 का है, और आपसे पूछा जा रहा है कि एडज्वाइंट ऑफ ए का होल इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइंट ऑफ ए के इनवर्स के। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ लो, आपका काम है, आप करके लाओगे। कहा कि पहले आप क्या निकालें, तो एडज्वाइंट ऑफ ए भी तो एक मैट्रिक्स ही होता है, और किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो 1/ उसका क्या, डिटर्मिनेंट, और फिर क्या, एडज्वाइंट ऑफ ए। अगर मान लो ये एक आव्यूह होता करके, एडज्वाइंट ऑफ ए करके एक आव्यूह होता, मान लो बी होता, तो 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडज्वाइंट ऑफ बी, ये नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है यहां कि अगर एडज्वाइंट का हमें इनवर्स चाहिए तो पहले एडज्वाइंट निकालेंगे, फिर उस एडज्वाइंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर उस एडज्वाइंट का क्या निकालेंगे, एडज्वाइंट निकालेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, एडज्वाइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। भैया समझ में आया? कितना लंबा सवाल जाएगा, एक बार और समझाते हैं। आपके पास एक आव्यूह ए है, पहले क्या निकालना है, तो किसी भी आव्यूह का एडज्वाइंट निकालने का मतलब है क्या, उसका पहले कोफैक्टर फिर ट्रांसपोज। तो क्या निकल गया बेटा, तो मान लो कि एडज्वाइंट ऑफ ए एक आव्यूह ही तो होता है, चलो उसका एक नाम दे देना तुम सुंदर सा, मान लो उसका एक आव्यूह नाम दे देना क्या, डी। तो ये पूरा क्या बन गया बेटा, डी। अब डी का तुमको क्या चाहिए, तो किसी भी आव्यूह का इनवर्स मतलब 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ डी एडज्वाइंट ऑफ डी, यही नहीं करोगे, हो गया। अब आरएचएस का डिमांड देखो, पहले आपको क्या निकालना है, तो ए तो आपके पास है, तो ए का इनवर्स कैसे निकलेगा, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडज्वाइंट ऑफ ए, फिर क्या करना है, उसका एडज्वाइंट निकालना है। यानी जब ये तुम निकाल लोगे तो फिर इसका क्या निकालना है, एडज्वाइंट। कितना लंबा सवाल है देख लो, ये बनाने तुमको आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, और शिद्दत से बनाओगे तब। अगर कहीं एक जगह मिस्टेक हो गया, अगर माइनस प्लस में उकता आ गए, सर ये माइनस ये प्लस वो प्लस ये माइनस, तो चले गए आप तेल लेने,
ठीक है, ये आपका SW है। मैं कतई ये सवाल नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक सवाल बताने का मतलब 1 घंटा खा जाना, 1 घंटा, क्योंकि मैं बताऊंगा फिर मिटाऊंगा, फिर आप उतारोगे, फिर मैं बताऊंगा फिर मिटाऊंगा, फिर आप उतारोगे, फिर हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ लेगा सर ये समझ में नहीं आया। 1 घंटा से कम एगो सवाल में लगने वाला नहीं है। हाँ, अगर इसमें कोई पार्ट में सिखाया नहीं होता कि एडजॉइंट नहीं सिखाया हूं, डिटर्मिनेंट नहीं सिखाया, तब मैं बताता, परंतु मैंने सारी की सारी बातें आपको सिखाई रखी है। आपका होमवर्क इतना आप करके लाना, फिर कल चलेंगे। कल हमको लगता है लगभग क्वेश्चन इसका खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो परसों तो खैर इसको कोई रोक ही नहीं सकता खत्म होने से। चलिए।